डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले देश को बदनाम करने वाली नई टूलकिट का डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस इतिहासकार के लिखे शब्दों को आप अब तक सच मानकर पढ़ रहे थे, उस इतिहासकार ने अपने शब्दकोश से एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिससे भारत को बदनाम किया जा सके। यह शब्द है हिंदू पाकिस्तान। इसके जरिए पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, हिंदू पाकिस्तान बन गया है। नया शब्द है बिल्कुल ये, हिंदू पाकिस्तान। आज आपको जानना चाहिए कि हिंदू पाकिस्तान का मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले आप उन इतिहासकार का नाम जान लीजिए। भारत को हिंदू पाकिस्तान बताने वाले ये विश्व विख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा हैं। आप इन्हें डिजाइनर इतिहासकार भी कह सकते हैं। मित्रों, रामचंद्र गुहा ने 42 मिनट के एक इंटरव्यू में हिंदू पाकिस्तान की थ्योरी पेश की। गुहा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि आज का हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो गया है। उन्हें आज के भारत में वैसी ही बर्बरता दिख रही है जैसी मध्यकाल यानी मुगल काल के दौरान हुआ करती थी। एक मीडिया हाउस को दिए 42 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही ठहराने के लिए 6 तर्क दिए हैं। पहले आप गुहा साहब के तर्कों को ध्यान से सुनिए। नंबर 1, 2026 में भारत हिंदू पाकिस्तान बनने के जितना करीब है उतना पहले कभी नहीं था। यानी गुहा साहब को लग रहा है कि यह साल जो अभी शुरू हुआ है, जिसके सिर्फ 40 दिन बीते हैं, इन 40 दिनों में इस महान इतिहासकार ने अंदाजा लगा लिया कि भारत हिंदू पाकिस्तान बन रहा है। नंबर 2, राजनीति, कानून, शब्द और कामकाज में भारत पाकिस्तान जैसा ही होता जा रहा है। नंबर 3, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, अब थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान में फर्क बस इतना है कि यहां मुसलमान नहीं, हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन करते हैं। ये सारे तर्क हैं हिंदू पाकिस्तान के नैरेटिव को सही साबित करने के लिए। नंबर 4, भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। पिछले 3 चुनावों में सत्ताधारी पार्टी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होना, सार्वजनिक जीवन से मुसलमानों को बाहर करना है। ये महान इतिहासकार गुहा साहब कह रहे हैं। नंबर 5, मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उनके साथ मध्य युगीन बर्बरता जैसा व्यवहार हो रहा है। यानी मुगल काल में जिस तरीके की बर्बरता होती थी, जिस तरह औरंगजेब क्रूरता करता था, वैसी ही बर्बरता गुहा साहब को आज भारत में दिखाई दे रही है। नंबर 6, भारत में मुसलमान अपने हिंदू आकाओं की मनमानी पर जीते और काम करते हैं। यानी अपने बुद्धि विलास और बौद्धिक आतंक से डिजाइनर इतिहासकार रामचंद्र गुहा साहब ये साबित करना चाहते हैं कि सरहद के उस पार मुस्लिम पाकिस्तान है और इस पार हिंदू पाकिस्तान है। मतलब जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वैसी ही स्थिति आज भारत में भी है। विद्वान गुहा जी को अचानक हिंदू पाकिस्तान वाला विचार कहां से आया? क्या गुहा साहब की हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी तर्क संगत है? अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, अगर भारत में हिंदू दूसरे धर्मों के नागरिकों पर शासन कर रहे होते, तो क्या यामीन और यासीन जैसे शख्स दिल्ली में हिंदू दुकानदार की हत्या करने का दुस्साहस कर सकते थे? मित्रों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले की नहीं है, बल्कि दिल्ली के मयूर विहार में मोबाइल चार्ज करने से मना करने पर वीर सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के नाम यामीन और यासीन हैं। इन दोनों हमलावरों ने दुकानदार वीर सिंह से मोबाइल चार्ज करने को कहा। वीर सिंह को शक हुआ कि मोबाइल चोरी का है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इस बात से नाराज यामीन और यासीन ने चाकू से वीर सिंह पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। रामचंद्र गुहा साहब विश्वविख्यात विद्वान हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन करना होता है। शायद भारत की सही स्थिति की जानकारी के लिए उन्हें समय नहीं मिलता होगा। इसलिए आज हम रामचंद्र गुहा साहब से कहेंगे कि महज चंद मिनट का समय निकालिए और वीर सिंह के परिवार का दर्द सुनिए। इस परिवार की बिलखती आवाज को सुनिए और उनकी पीड़ा को महसूस कीजिए।
बेटा चाहिए, मेरा बेटा सुबह से मेरा बेटा कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी से। मेरा बेटा अंदर गए, 3 लोग चार्ज लगाने के लिए फोन किए, उसने मना कर दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो फिर चाकू घोंप दिया। जब तक ऐसे को इनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। रामचंद्र गुहा साहब, सुना है विद्वान ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यकीनन आप वीर सिंह के परिवार के दर्द को महसूस कर पाएंगे। आपकी हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी सही होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो हुआ है उससे साफ है कि आपने जिन्हें पीड़ित बताया वो तो हत्यारे निकल रहे हैं। गुहा साहब, माफ कीजिएगा, हमें आपके ब्रांड वाली मध्यकालीन बर्बरता नहीं मिली। जो कुछ मिला वो आपकी वाली थ्योरी पर अब सवाल उठाता है।